सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का टीजर चीन को चुप गया है। ऐसा लग रहा है सलमान खान ने दुनिया को द आर्ट ऑफ वार सिखाने वाले चीनी दार्शनिक सुन त्सू की नीति चीन पर ही आजमा दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे, तो आपको यह वीडियो कुछ और देर देखना होगा। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने बैटल ऑफ गलवान के टीजर को लेकर चीन में दिख रहे उबाल को अपने एक आर्टिकल में सामने रखा है। ग्लोबल टाइम्स चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है और सरकारी मीडिया का हिस्सा माना जाता है। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का टीजर जिस दिन रिलीज हुआ था, उस दिन हमने कैपिटल हेडलाइंस पर एक वीडियो किया था। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने साफ तौर पर कहा था, अक्सर ये शिकायत होती है कि भारतीय फिल्म मेकर पाकिस्तान पर तो फिल्में खूब बनाते हैं, चीन पर फिल्म बनाने से हिचकते हैं। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान ऐसे लोगों को जवाब देगी। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में सलमान खान की खिल्ली उड़ाई है। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प की एक बार फिर झूठी तस्वीर पेश की है। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में क्या कहा गया है, यह हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि चीन किस तरह दोहरी नीति आजमाता है। उस पर अपने यहाँ रहने वाले मुसलमानों के साथ नाइंसाफी के इल्जाम लगते हैं, फिर भी उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को मुट्ठी में किया हुआ है। खाड़ी देश और मुस्लिम देशों का संगठन आईओसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन चुप्पी साधे रहता है। लेकिन असल बात जो आप जानना चाहते होंगे कि सलमान ने बैटल ऑफ गलवान के जरिए किस तरह सुन त्सू का दर्शन चीन पर ही आजमा दिया है। सुन त्सू ने चीनियों को सिखाया युद्ध की सर्वोच्च कला बिना लड़े दुश्मन को वश में करना है। इसमें दुश्मन के मनोबल को गिराना और उसकी रणनीतियों को विफल करना शामिल है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में क्या हुआ था, वो सच पूरी दुनिया ने अलग अलग वक्त पर सामने रखा है। बस चीन सच पर पर्दा डाले रहा। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान अब उस सच को बड़े पर्दे पर दिखाने जा रही है। ये चीन पर उसी अंदाज का वार है जैसा सुन त्सू ने सिखाया था, और चीन पर इसका असर साफ दिख रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल की शुरुआत सलमान खान को खारिज करने के साथ की है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, चीनी नेटिजन्स अक्सर सलमान खान का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि सलमान खान की फिल्मों की कहानी का प्लॉट तो सिंपल होता है, लेकिन विजुअल इफेक्ट बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं जो वास्तविक नहीं लगते। ग्लोबल टाइम्स ने चीनियों के रिएक्शंस को भी जगह दी है। एक चीनी के हवाले से लिखा है, जहां इतिहास के कदम ठिठकते हैं, बॉलीवुड कदम बढ़ा देता है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि उसी समय यानी 2020 में चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि झड़प के लिए भारतीय सेना जिम्मेदार है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोन झोंगपिंग के हवाले से दावा किया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ड्रामा कितना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाए, एक फिल्म से एक देश की क्षेत्रीय संप्रभुता प्रभावित नहीं हो सकती। जाहिर है ग्लोबल टाइम्स से चीन की बौखलाहट सामने आ रही है। वो सच जिसे वो पूरे जतन से छुपाने में लगा है, एक बार फिर उसका पर्दाफाश हो रहा है। फिर से पूछा जा रहा है कि चीन झड़प में जान गंवाने वाले सैनिकों की सही संख्या क्यों नहीं बता रहा है, अपने देश के उन सैनिकों की मौत को अनदेखा क्यों कर रहा है। चीन ने गलवान फेस ऑफ में सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात मानी है। हम आपको 15 जून 2020 की घटना और उसे लेकर दुनिया भर की पड़ताल का एक रीकैप दे देते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। भारत ने झड़प के अगले ही दिन जानकारी दी थी कि कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू समेत 20 सैनिक शहीद हुए। चीन ने 8 महीने बाद यानी फरवरी 2021 में पहली बार माना कि उसके 4 सैनिक मारे गए। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो ने 15-16 जून 2020 को ही 38 सैनिकों के नदी में बहने की बात कही थी। चीनी अधिकारियों ने ऐसी पोस्ट हटवा दी थी। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक की 2021 में आई रिपोर्ट में बताया गया था कि गलवान में हुई झड़प में 60 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ग्रुप द क्लैक्सन ने
फरवरी 2022 में रिसर्च के आधार पर बताया था कि गलवान में चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। सलमान खान की फिल्म ने एक बार फिर इस चर्चा को सतह पर ला दिया है। चीन का फर्जीवाड़ा समय समय पर सामने आता रहा है। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड इसे लेकर दुनिया को आगाह भी करते रहे हैं। हाल में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि चीन LAC पर रणनीतिक रूप से खामोश है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। चीन एक तरफ भारत से रिश्ते सुधार रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। चीन 2049 तक अमेरिका से आगे निकलने का मंसूबा बनाए हुए है। एशिया में तो उसका दबदबा कमाल का है। उसने अपने पड़ोस समेत दुनिया के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाया हुआ है। चीन के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दुनिया के सभी इस्लामिक देश चीन में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर चुप्पी साधे रहते हैं। चीन में वीगर मुसलमानों का क्या हाल है, किससे छुपा है? मीडिया रिपोर्टों में इस पर लगातार आवाज उठाई जाती है। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था OIC के सदस्य देश पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, मिस्र और कुवैत चीन की तारीफ करते रहे हैं। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल में 37 देशों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें इंसानों की सुरक्षा और विकास के जरिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर चीन की तारीफ की गई थी। रिपोर्ट में एक्सपर्ट एजाज वारी के हवाले से कहा गया, मुस्लिम देश सत्तावादी हैं और लोकतंत्र से खतरा महसूस करते हैं। अरब स्प्रिंग के बाद चीन ने परिस्थितियों का फायदा उठाया है। वानी दावा करते हैं कि चीन मुस्लिम देशों को बिना किसी शर्त के कर्ज दे रहा है, इस कारण भी वो चुप रहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत में भी कई लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार, संस्थान और बॉलीवुड चीन पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। ऐसे सवाल पूछने वाले देख सकते हैं सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान ने ये कथित चुप्पी तोड़ दी है। सिर्फ 70 सेकंड के टीजर ने चीन के बर्म पर ऐसी चोट की है कि वो बौखला गया है। फिल्म में जब पूरा सच सामने आएगा बड़े पर्दे पर, तो सोचिए क्या होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।